नमस्कार। खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हमारे खास मेहमान हैं विश्व प्रसिद्ध गुरु ओशो के छोटे भाई शैलेंद्र सरस्वती जी। तो आचार्य शैलेंद्र सरस्वती जी, आपका बहुत स्वागत है IBC 24 न्यूज़ चैनल पर। आपका नमस्कार और सभी दर्शकों श्रोताओं का भी स्वागत है। आज जो जिस तरह की संसार में परिस्थितियां बन गई हैं, तो लोग अब तनाव में भी हैं, उनको धन भी कमाना है, उनको पैसा भी कमाना है, समय उनके पास नहीं है। इसके बावजूद वो शांति भी चाहते हैं। दो विपरीत चीज़ें हैं लेकिन चाहते हैं। क्या आप सलाह देंगे कि कैसे वो तालमेल बिठाएं और दोनों विपरीत ध्रुवों पे कैसे वो काम कर सके लोग? सच पूछो तो दोनों विपरीत बातें नहीं हैं, लेकिन दोनों का डायमेंशन, उनका आयाम भिन्न भिन्न है। धन हमें कमाना है, मकान बनाना है, कि शिक्षा प्राप्त करनी है, कि कोई सर्विस करनी है, कि व्यापार करना, निश्चित रूप से वह बाहर की दुनिया में होगा। शांति जो है वह बाहर कहीं नहीं मिलेगी, न मंदिर में, न मस्जिद में, न चर्च में, न गुरुद्वारे में, न किसी अन्य तीर्थ स्थान में। जब हम शांति को बाहर खोजने लगते हैं, वहाँ पर भूल हो जाती है। बाहर समृद्धि मिल सकती है, बाहर शिक्षा मिल सकती है, बाहर हमें बाहर जगत का ज्ञान मिल सकता है। अंतर ज्ञान जो है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जिससे आनंद और शांति का एहसास होता है, वह अपने भीतर है। तो दोनों के डायमेंशन बिल्कुल अलग हैं, इनमें आपस में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। एक आदमी बाहर खूब अच्छे से व्यापार करे, कि अपनी नौकरी करे, काम धाम करे, परिवार की देखभाल करे, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाए और 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल ले अपने भीतर ध्यान में डूबने के लिए, तब वह पाएगा शांति का खजाना उसके भीतर है। और तब बाहर की कोई भी घटनाएं उसके भीतर अशांति नहीं पैदा कर सकेंगी। ओशो ने जो अपने सन्यासियों को जो सन्यास दिया, ओशो के सन्यासी, आज हम देखते हैं ओशो के सन्यासी के मतलब उस तरह का सन्यासी नहीं जो पहाड़ों पे भाग के चला गया, लंगोटी पहन के बैठ गया या एक धोती पहन के बैठ गया। ओशो का सन्यासी कुछ और है। स्वामी जी, आप उसको थोड़ा सा बताएं कि ओशो का सन्यासी। ओशो ने संक्षेप में कहा है झोरवादी बुद्धा। यहाँ झोरवा प्रतीक है, एक ग्रीक उपन्यास का वह पात्र है, वह प्रतीक है संसारवाद का, संसार का, धन का, संपत्ति का, विज्ञान का, तकनीकी विकास का, बाहर की सारी चीज़ों का, पूरी समृद्धि का प्रतीक जोरबा, सब कुछ झोरबा। वह बाहर के संसार को सुखपूर्वक जीना चाहता है। और बुद्ध प्रतीक हैं अध्यात्म के, शांति के, सम के, शांति के, समाधि के, परमानंद के, शून्यता के। इन दोनों का समन्वय, इसको ऐसा कहने पूर्व और पश्चिम का मिलन। तो झोरवादी बुद्धा संक्षेप में ओशो उसी को नवसन्यासी कहते हैं, जिसमें पुराने सन्यास की आधी बात आ गई और आधुनिक मनुष्य जिस दिशा में जा रहा है उसकी भी आधी बात आ गई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ध्यान और विज्ञान का समन्वय। स्वामी जी, ध्यान को लेके बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि ध्यान में डूबता है का क्या मतलब निकाला जाए। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सभी लोगों को गौर से समझना चाहिए। ध्यान से अक्सर हमारे मन में भ्रांति उत्पन्न होती है, वह है एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की। किसी एक चीज़ पर हमको फोकस करना है, जबकि वास्तव में आध्यात्मिक ध्यान जो है वह फोकस नहीं, वह अनफोकस्ड अवेयरनेस, एक फैली हुई समग्र जागरूकता। न केवल हम बाहर के जगत के प्रति सजग हैं, बल्कि अपने मन में चल रहे विचारों के प्रति भी सजग हैं, हृदय में गुजर रही भावनाओं के प्रति भी होश है, अपने होने का होश है। हमारी चेतना में ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, एक सूक्ष्म रोशनी वहाँ फैली हुई है, उसके प्रति भी होश है। तो बाहर का भी होश और स्वयं का भी होश, इसको टेक्निकल शब्दावली में हम कहें डबल एरोड कॉन्शसनेस, चेतना का ऐसा तीर जिसके दोनों तरफ फलक हैं। तो कुछ छूटा नहीं है, इसको हम कह सकते हैं टोटल अवेयरनेस, समग्र जागरूकता। इसका नाम है ध्यान। तो इसमें कहीं फोकस नहीं हुआ, कहीं एकाग्रता नहीं हुई, और इसलिए यह किसी चीज़ से बाधित नहीं होगा। जो लोग किसी प्रकार का एकाग्रता वाला ध्यान कर रहे हैं, समझो कोई किसी मूर्ति को देख रहा है या मन ही मन कोई कल्पना में उसने इष्ट देव की आराधना कर रहा है या कोई मंत्र जाप कर रहा है, इसमें बाहर की हर चीज़ बाधा जैसी लगेगी। किसी बच्चे ने शोरगुल कर दिया, किचन में बर्तन गिर गया, उसकी आवाज़ आ गई, सड़क पे कुत्ता भौंका, हॉर्न बज गया, वो कहेगा व्यवधान पड़ गया, एकाग्रता भंग हो गई, एकाग्रता भंग हो जाएगी। किसी विश्वास, किसी मान्यता से जुड़े होना जरूरी है। हमारा कोई इष्ट देव हो, किसी ईश्वर में हम भरोसा करें, कोई शास्त्र, ग्रंथ, संप्रदाय, गुरु इत्यादि नहीं, वास्तव में इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान बुद्ध यह सब नहीं मानते थे और वे भी ध्यानस्थ हो गए। बुद्ध के बाद एक बड़ी परंपरा चली,
जिसमें किसी आस्तिकता की भी जरूरत नहीं है। धर्म की तो छोड़िए, संप्रदाय की तो छोड़िए, आस्तिकता की भी जरूरत नहीं है। सच पूछो तो ईश्वर की मान्यता की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सजगता यानी सजगता, अपने होने के प्रति सजगता। स्वामी जी, ये जो आपने बताया कि सजगता, ये जो है ध्यान है, लोग सोचते हैं कि ध्यान सुबह 4 बजे उठ के करना है, कि 3 बजे करना है, कि सुबह 5 बजे करना है, कि नहाने के तुरंत बाद करना है, बिना नहाए नहीं करना है, बिना खाए करना है, क्या करना है? थोड़ा सा उसके बारे में। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में सहयोगी होंगी। निश्चित रूप से अगर आप सुबह शीघ्र उठकर स्नान करके खाली पेट में या चाय कॉफ़ी पीने का आपको शौक़ है तो वो पी करके ध्यान करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये तो घंटे आधे घंटे की बात हुई। वास्तव में उसे सीख कर उस सजगता को फिर अपने 24 घंटे में फैलाना है। असली बात वह है, उससे हमारा जीवन रूपांतरित होगा। तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि बस 1 घंटा हमने सुबह कुछ कर लिया, खास एक विशेष प्रक्रिया और बात बन गई। नहीं, इतने से बात नहीं बनेगी। स्टार्टिंग पॉइंट तो खूब अच्छा है वो, लेकिन हमारे मन में यह स्पष्ट होना चाहिए, इस सजगता को हम अपनी पूरी दिनचर्या में फैलाएं। जब आप दुकान में ग्राहक से बातचीत कर रहे हैं वहाँ भी यह प्रेमल सजगता मौजूद हो, अपने परिवार के लोगों के बीच में है वहाँ पर भी, भोजन कर रहे हैं कि कपड़े पहन रहे हैं कि सड़क पे पैदल चल रहे हैं कि ड्राइविंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये सवाल नहीं है। जितनी कॉन्शियसनेस सामान्य रूप से हमारे पास है उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे एक बड़ा प्यारा शब्द उपयोग करते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस, सामान्य से अधिक जागरूकता, तो तब हमारा ध्यान हमारी पूरी दिनचर्या में फैल जाएगा और इस प्रकार हम पाएंगे हमारे जीवन में अद्भुत शांति से हम ओतप्रोत हो गए। 24 घंटे एक प्रकार की प्रफुल्लता, एक प्रकार का आनंद हमारे भीतर से एक सुगंध की तरह उड़ता रहता है और हमारे जीवन में एक अलौकिक ढंग का प्रेम फैल जाएगा। जो व्यक्ति भीतर आनंदित है, शांत है, उस शांति से एक प्रीति उत्पन्न होती है जो दूसरे पर निर्भर नहीं, उसका कोई कारण नहीं होता, वह अकारण ही प्रेमपूर्ण होता है। लोग प्रेमपूर्ण हो जाएं अपनी तरफ से प्रयास करके, किसी को सताएं ना, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, उसको आरोपित करें स्वयं के ऊपर प्रेम को, और उस तरह से जीने की कोशिश करें तो उससे कुछ ध्यान में मदद मिल सकती है। देखिए, 2 प्रकार के लोग हैं, यह स्पष्ट कर दूं। कुछ लोग हैं जो ध्यान को, सजगता को, जागरूकता को सीधा साधा साधें, भीतर एक निर्विचार अवस्था उत्पन्न हो जाती है, थॉटलेस अवेयरनेस की, उसमें अद्भुत शांति का अनुभव होता है और उस शांति में हमारे हृदय से प्रीति की तरंगें उठती हैं। तो इसमें जागृति को हमने साधा और प्रीति परिणाम की तरह आई, भीतर आनंद का फूल खिला, बाहर प्रेम की सुवास फैली। कुछ लोग हैं जो इससे ठीक विपरीत कर सकते, जैसा आपने कहा कि वो ध्यान को साधने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमल बनने की कोशिश करें। और प्रेमपूर्ण होने में कौन कौन सी बाधाएं हैं? वो बाधाएं हमारे भीतर ही हैं। हमारा ईगो है, अहंकार है, अस्मिता है, मालकियत की भावना है, ईर्ष्या है, जलन है, मोह है, ये सब हमारे भीतर हैं। क्रोध है, वैमनस्य है। अब जिसको हम प्रेम कर रहे हैं अगर हम उस पर क्रोधित भी हो रहे हैं तो ये तो ऐसे ही हो गया कि एक आदमी मकान बना रहा है, कुछ ईंटें जोड़ता है दोपहर तक, 2 फुट की दीवार उठ गई, सब गिरा के फिर सपाट कर देता है। दिन भर हम प्रेमपूर्ण होने की कोशिश करते रहे, फिर हमने दुश्मनी कर ली, झगड़ा कर लिया, किसी बात पर नाराज हो गए। ये भवन प्रेम का कभी नहीं बन पाएगा। अभी अगले रविवार से हमारा ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, उसका हमने नाम ही यही रखा है, लविंग अवेयरनेस रिट्रीट। क्यों दोनों को अलग अलग करना? जब हम दोनों को इकट्ठा साध सकते हैं, एक पतवार चला के हम कितनी यात्रा करेंगे? दोनों चलाएंगे तो ज़्यादा संतुलन रहेगा। तो हम अपनी चेतना का निखार करें और भावनाओं का परिष्कार करें। समझिए, आपने अभी कहा कि जैसे दीवार खड़ी की और ईंट आपने जोड़ा, प्रेम का, प्रीति का ईंट आपने जोड़ा, शाम को घृणा आ गई, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, ईंट आपने बिखेर दी, ऐसा जीवन चल रहा है। सुबह से शाम तक लोग आपस में प्रेमपूर्ण हैं, शाम होते होते, शाम ढलते ढलते क्रोध आ गया और वो जो सुबह से जो प्रेम चला ख़त्म हो गया। ये नौबत ना आए, या गृहस्थी में ये नौबत आती है, रोज़ आती है। कोई आप लोगों को ऐसे कोई टिप्स देना चाहेंगे? एक टिप हमेशा याद रखिए, मैं जो कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, क्या मैं दूसरे को मैनिपुलेट करके उसको अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा हूँ? यह प्रेम नहीं है, यह अहंकार है। तो ना तो हम दूसरे को चलाएं और ना दूसरे को हमें चलाने दें, है ना? अपने प्रति भी प्रेमपूर्ण हो। अपनी जो सहज भीतर की प्रेरणा से आ रहा है वैसा आप अपना जीवन स्वतंत्र ढंग से जिएं और कृपा करके दूसरों को भी जीने दें। अक्सर हम जिसे प्रेम कह रहे हैं वह प्रेम नहीं बल्कि मालकियत है।
पजेसिवनेस है, दूसरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश है। तो जैसे ही ये स्पष्ट समझ होती है, हम सचेत हो जाते हैं और हम वो काम फिर नहीं करते। स्वामी जी, एक अभी अब आपका छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम होगा। आपने शिव शक्ति साधना, ये आपने कहा, शिव सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र, ओशो ने बहुत अच्छे से इसके बारे में बातें की है, शिव सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र के प्रयोगों के बारे में। तो आप उसमें से क्या ऐसा क्रीम एसेंस आप निकाल के लेके आए हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए? शायद बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा इस शास्त्र का, विज्ञान भैरव तंत्र। कोई मोटी ग्रंथ नहीं है, यह एक लघु पुस्तिका, एक छोटी सी बुकलेट है। सच पूछो तो 2 पेज में सारी किताब आप लिख सकते हैं कागज पर जी। इसमें भगवान शिव ने देवी पार्वती को ध्यान की 112 विधियां कही हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मान्यता का हो, चाहे नास्तिक ही क्यों ना हो, वह भी साध सकता है। ये छोटे छोटे सूत्र अनूठे सूत्र हैं आत्मज्ञान पाने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए। ओशो ने 80 प्रवचनों की लंबी श्रृंखला अंग्रेजी में बोली है, जिसका टाइटल उन्होंने रखा है द बुक ऑफ द सीक्रेट्स, रहस्यों की किताब। वास्तव में यह रहस्यों की किताब इसलिए है कि 5000 सालों में न जाने इतिहास के किस मोड़ पर यह बिल्कुल ही खो गई। लोग भूल ही गए कि ऐसा कोई ग्रंथ भी है। बड़े बड़े पंडित पुरोहितों को भी नहीं पता इसके बारे में। अब आपने पूछा है तो मुझे एक याद आ गया। मेरी उम्र छोटी, मैं 10वीं या 11वीं में पढ़ता था, तब ओशो की वह प्रवचन मैंने सुनी, द बुक ऑफ द सीक्रेट्स की। उसमें विज्ञान भैरव तंत्र की 19वीं विधि, उसका नंबर भी मुझे याद है ना। उसमें भगवान शिव कह रहे हैं, देवी, हे देवी, आराम से बैठकर अपने नितंबों पर पड़ रहे भार का एहसास करो, तुम्हारे शरीर का वजन कितना है, और इससे आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। मैं पढ़ के थोड़ा चौंका, ये कैसी विधि, इसमें क्या हो जाएगा? ऐसे तो हम रोज ही बैठते हैं, अपने शरीर का भार एहसास करने से क्या होगा? मुझे भरोसा नहीं आया कि इससे क्या ध्यान होगा। फिर मुझे बचपन ही था, बचपन, मैंने कहा चलो करके देखते हैं। जब ओशो ने 1.5 घंटे में इसको समझाया है तो जरूर कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। मैंने किया और 2 मिनट के अंदर ऐसी पेनिट्रेटिंग एनर्जी भीतर पहुंच गई। जब अपने शरीर के भार को महसूस करने लगे, वो भार को महसूस करते करते निर्भार चैतन्य में पहुंच गए। शरीर गायब ही हो गया। पहली बार मुझे बॉडीलेसनेस का अनुभव, देह शून्यता का अनुभव हुआ। सब विचार थम गए, न शरीर का पता चल रहा, न मन का पता चल रहा। मैं हैरान हो गया, ऐसे अहोभाव से भर गया कि धन्यवाद भगवान शिव, आपने भी क्या गजब की विधि बताई है। तो इस प्रकार की बहुत सारी अद्भुत अद्भुत विधियां हैं। सात दिनों का ये शिविर है जो स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी जांजगीर चांपा में ये शिविर लेने वाले हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आएंगे और भी उनके प्रेमी बहुत सारे लोग हैं जो इस शिविर में आएंगे, और 7 दिनों तक ये प्रयोग चलेगा विज्ञान भैरव तंत्र के प्रयोगों के ऊपर और शिव सूत्र में जो उन्होंने, भगवान शिव ने जो सूत्र दिए हैं उस पर। स्वामी जी, ये जो ध्यान प्रयोग हो सुबह से लेकर शाम तक, तो उसमें किस तरह की विविधता रहेगी? क्या कुछ एक आध जी अलग अलग प्रकार के प्रयोग रहेंगे। एक तो हम दिन भर में 4 बार ओशो के प्रवचन सुनेंगे, उस विधि से संबंधित जो विधि हम करने जा रहे हैं उससे संबंधित प्रवचन, ताकि वह अच्छे से डिटेल में समझ में जाए कि उसके प्रैक्टिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो 4 बार हम दिन भर में ओशो के प्रवचन का अंश सुनेंगे जो उस विधि से संबंधित है, फिर उस विधि को करेंगे। इसमें वैरायटी होगी। जैसे एक विधि अगर हमने सक्रिय वाली की है, एक्टिविटी वाली, निश्चित रूप से इससे थोड़ी थकान पैदा होगी, तो दूसरी विधि जो करेंगे वो निष्क्रियता वाली होगी। फिर तीसरी में फिर थोड़ी एक्टिविटी होगी, चौथी रात को एक सेलिब्रेशन होगा। ओशो ने एक अद्भुत बात जोड़ी है, मेडिटेशन के संग सेलिब्रेशन। अकेला ध्यान हमें गंभीर और उदास भी बना सकता है, ये खतरा है। जैसे मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, तो मेडिटेशन का भी साइड इफेक्ट संभव है। तो ओशो ने उसका एंटीडोट जोड़ दिया है। उत्सव मनाए, उत्सव मनाओ, नाचे, थोड़ा गाएं, कूदे, नाचें, थोड़ा उत्सव मनाएं, सेलिब्रेशन, हंसें, गाएं, बोलें, नाचें, तब हम पाते हैं एक बैलेंस बन गया मेडिटेशन और सेलिब्रेशन का। ये भी ओशो का एक बहुत बड़ा योगदान है। पुराने सारे साधु महात्मा बड़े गंभीर, सीरियस और उदास हो जाते थे, सीधी करके बैठे इस तरह से बोलते थे और बस बैठे रहे। लेकिन यहाँ उत्सव भी है, नाचने का पूरा मौका। ओशो के किसी भी कैंप में जाएंगे, नाचने का पूरा मौका मिलता है और बहुत बार मिलता है। गंभीरता से ध्यान और उसके बाद गंभीरता से नाच,
दोनों बातें ओशो के शिविर में देखने को मिलती। तो स्वामी जी, ये जो अभी जो हम लोग ये जो ओशो से जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो ओशो को पढ़ते सुनते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, सिर्फ ओशो को पढ़ते हैं, ध्यान नहीं करते, पढ़ते हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे। समझो एक महिला है, होम साइंस कॉलेज में उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर होम साइंस में पीएचडी कर ली, उसको पूरे दुनिया भर के व्यंजन कैसे बनाए जाते हैं उसका पूरा थ्योरेटिकल ज्ञान है, कुछ भी पूछ लो, गूगल ज्ञानी हो गई वो हर चीज़ की रेसिपी बता सकती है, मगर आज तक वो किचन में नहीं गई और उसने खाना नहीं पकाया। इस पे आप भरोसे मत करना। इसकी पढ़ाई लिखाई बस शाब्दिक है, वैचारिक है, स्मृति में है। हो सकता है प्रैक्टिकली वो उसको पापड़ भी ना सेंक पाए, वो भी जल जाए। हो सकता है रोटी गोल भी उससे ना बने, कभी बनाई ही नहीं, आज तक नहीं बनाई, थ्योरी पूरी पता है कैसे बनती है। तो उनको मैं चेताना चाहूँगा, जगाना चाहूँगा कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया, आओ अब प्रैक्टिकल सीखो। खाना पकाने की कला आपने पढ़ ली, अब थोड़ा किचन में आके खाना पकाओ और अपने आप को पोषण दो। ध्यान हमारी आत्मा का पोषण है, इट इज़ न्यूट्रिशन फॉर आवर सोल। तो इसको तो प्रैक्टिकल करना होगा। तो उन सबको आमंत्रित करता हूँ कि आइए और सीखिए। तो अभी जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि रेसिपी का ज्ञान आपको है और आपने किचन में कदम नहीं रखा, तो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं। स्वामी जी के पास ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है, ऑनलाइन वो आते हैं, लोगों को काफ़ी जागरूक भी करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। संघ में रहना ज़रूरी है। संघ, बुद्ध ने कहा था संघम शरणम गच्छामि। स्वामी जी, लोगों से मिल के केंद्र में आना, संघ के साथ रहना कितना ज़रूरी है, खासकर ध्यान सीखना है। इसको ऐसे ही समझ लें, अगर 4 महिलाओं की एक किटी पार्टी चलती है तो क्या वो एक दूसरे से ज़्यादा नहीं सीख लेंगी? एक दूसरे से निश्चित रूप से सीख सकें। हो सकता है एक महिला साउथ इंडिया की हो, एक कश्मीर की हो, एक छत्तीसगढ़ की हो, एक एमपी की हो, चारों सहेलियां हैं, चारों के अपने अपने कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी, डिशेस होंगे, एक दूसरे को बनाना सिखा सकते हैं। मिलजुल के जब हम कोई काम करते हैं उसमें ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है, हम अकेले नहीं रह जाते। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस साइकोलॉजी में जिसको कहते हैं, सामूहिक चेतना काम करने लगती है। आप इंडिविजुअली अपने घर में कोई चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले पड़ जाएंगे। हो सकता है आपका संकल्प बहुत देर तक साथ ना दे, आप जल्दी थक जाएं, लेकिन जब हम 10-20 लोग मिलकर कुछ करते हैं कहीं पर, तो हम एक कलेक्टिव एनर्जी, एक सामूहिक ऊर्जा काम करने लगती है। और सदगुरु ओशो ने तो आश्वासन दिया है कि जहाँ मेरे 5 मित्र मिलकर उत्सव मनाएंगे, ध्यानस्थ होंगे, वहाँ पर मेरी मौजूदगी महसूस होगी। और यह बात कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, हम आए दिन इस चीज़ को महसूस करते हैं। जहाँ कुछ लोग मिलजुल के ध्यानस्थ होते हैं, वह हम पाते हैं ठीक वही मनस्थिति, भावदशा बन गई जैसा हम ओशो के सम्मुख बैठ के उनके प्रवचन सुनते थे और ध्यान करते थे। ओशो उतर आते हैं, अवतरित हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ों का अपना अपना महत्व है। नियमित साधना तो अपने घर में करना है, जैसा कि आपने कहा ऑनलाइन अब उपलब्ध हैं। रोज़ 1.5 घंटे का सेशन हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग सुबह अटेंड नहीं कर पाते, उनके लिए दोपहर को और रात को उसकी रिकॉर्डिंग चलती है, ताकि अन्य देशों में, विशेषकर अमेरिका और कनाडा वाले तो हमारे सुबह से मैच कर जाते हैं, उनका शाम हो जाता है, शाम का सुबह हो जाता है। लेकिन यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के मित्र, जापान के मित्र इसमें भाग नहीं ले पाते, तो उनके लिए विशेष रूप से दोपहर को और रात को रिकॉर्डिंग को पुनः प्रसारित करते हैं। तो घर बैठे आप ओशो के प्रवचन सुनिए, ध्यान विधि कीजिए, डूबिए। ये हो गई नियमित साधना। लेकिन वंस इन ए व्हाइल मिलजुल कर ध्यान केंद्र में इकट्ठे होकर इकट्ठे ध्यान में डूबिए। ओशो ने एक नई चीज़ यह भी दी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, सेलिब्रेशन ओशो का एक नया योगदान है। ठीक इसी प्रकार कलेक्टिव मेडिटेशन, ओशो ने पहली बार ध्यान शिविर की शुरुआत की, सामूहिक ध्यान। आपने देखा होगा जब कुछ गलत काम होता है, समझो कोई सांप्रदायिक दंगा फसाद हो रहा हो, भीड़ इकट्ठी है, उसमें व्यक्ति उस फ्लो में बह जाता है। हम उस व्यक्ति से पूछें बाद में कि तुमने मकान में आग लगाया, तुमने ये सामान की तोड़फोड़ की, तुम्हारी वजह से वो आदमी कुचला गया, वो कहेगा नहीं मैंने नहीं किया, वो तो भीड़ ने किया। उसको अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं होता। तो जहाँ कहीं कुछ उल्टा सीधा गलत काम होता है, वहाँ तो एक भीड़, एक मॉब साइकोलॉजी काम करती है। क्या हम इसी चीज़ को शुभ कार्य के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम की सेवा में नहीं लगा सकते? तो ओशो ने पहली बार मेडिटेशन कैंप्स का आयोजन करना शुरू किया। आखिरी सवाल सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस संसार में हैं, जिन्हें हम संसारी कहते हैं, हमारी तरह सामान्य लोग, न हिमालय में है, न गुफाओं में है, कहीं नहीं है,
जंगल में भी नहीं हैं, पूरी तरह घर में, संसार में, पूरी इस भाग दौड़ में मौजूद हैं, भौतिक जीवन में मौजूद हैं। उनके लिए एक आध कोई आखिरी आप कुछ संदेश देना चाहें जो उनके जीवन को बदल दे, जीवन में बदलाव ला दे, ऐसा कोई? बस एक छोटी सी बात पकड़ लीजिए। अभी हम विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव की विधियों की चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल पहली ही विधि पकड़ लीजिए, भूल जाइए बाकी 111 को। आती जाती श्वास के प्रति होश, और विशेषकर वो जो जॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से सांस बाहर गई और अभी भीतर लौटना शुरू हुई, तो उस लौटने में, टर्निंग पॉइंट में, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड के भी छोटे अंश के लिए सांस ठहरी थी। फिर ऐसी घटना एक बार भीतर घटती है, जब सांस भीतर गई और बाहर मुड़ना शुरू हुई, एक छोटा सा क्षणांश के लिए सांस रुक गई। उस क्षणांश के प्रति जागरूक हो। आप चाहो तो स्टार्टिंग में थोड़ी देर अपनी तरफ से उस गैप को कर लो, 1 सेकंड या 2 सेकंड का, धीरे धीरे अपनी तरफ से करना छोड़ दो। प्राकृतिक सहज सांस में जो आ रहा था उसके प्रति आप सजग होना शुरू हो जाओ, और आप पाओगे जैसे जैसे सजगता बढ़ने लगी आती जाती सांस के प्रति, और विशेषकर उस गैप के प्रति, उस गैप में भीतर निर्विचार मन हो जाता है, थॉटलेस माइंड, कोई विचार नहीं बचा, अद्भुत शांति का साम्राज्य। और हम हैरान होते हैं कि यह खजाना हमारे ही भीतर छुपा था और हमें पता नहीं था। और सांसों के इस देखने में उसका पता चल गया। कुछ खास हमने किया नहीं, हम अपने संसार के क्रियाकलापों में व्यस्त हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो कुछ भी करने योग्य हम कर रहे हैं। एक नई चीज़ उसमें जोड़ दी कि ज़रा सांसों का ख्याल रखेंगे। तो ना तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि अलग से 1 घंटा का समय दो, नहीं 1 मिनट का भी नहीं मांग रहे, ना हम कह रहे हैं कि विशेष आसन में बैठो, कि विशेष प्राणायाम करो, नहीं, कुछ भी विशेष नहीं जी। तो यानी जो कर रहे हैं वैसा जो कर रहे हैं वो करते हुए आप सांस पे ध्यान दीजिए, और आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल गया, आपका मन बदल गया। और मन बदलेगा तो आपका भाव, आपके भाव में बदलाव, और आपके भाव में बदलाव तो आपके जीवन में बदलाव। स्वामी जी ने बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर एक छोटा सा आपको दे दिया है नुस्खा, अमल कीजिए तो शायद जीवन में तनाव खत्म हो जाएगा। तो आज इस खास मुलाकात में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद आपका। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछे, मुझे उम्मीद है सभी श्रोताओं के काम आएंगे।